हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का सेक्शन 437। पिछली वीडियो हमने इसका प्रीवियस सेक्शन 436 कवर किया था, जो कि कहता है इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। और अब इस वीडियो हम देखेंगे सेक्शन 437, जो कि कहता है व्हेन बेल मे बी टेकन इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। मतलब जब कोई एक्यूज्ड को किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है, तब क्या वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। सेक्शन 437 कहता है हियर बेल इज़ नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन। अक्यूज हैज़ नो राइट टू गेट बेल। इट इज़ कोर्ट्स डिस्क्रिशनरी पावर टू गिव बेल टू दैट अक्यूज। अक्यूज के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल के लिए अप्लाई कर सके, और ना ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविज़न है कि उसको बेल मिलना ही चाहिए। ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। अगर कोर्ट चाहे, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसे बेल मिलनी चाहिए अंडर सम सर्कमस्टांसेस, तो वो उसे बेल दे सकती है। अब हम इस सेक्शन का सबसेक्शन 1 पर देखते हैं, जो कि ये कहता है कि कब उसे बेल नहीं मिल सकती। अगर कोई एक्यूज़ है जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर डेथ पनिशमेंट है, या मतलब वो पनिशबल विद डेथ है, तब उसे बेल पे रिलीज़ नहीं किया जा सकता। या फिर अगर उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस 2 या 2 से ज़्यादा बार किया है विद इन ए ईयर, तब भी उसे बेल पे नहीं छोड़ा जा सकता। इस सेक्शन के एक्सेप्शंस भी हैं, जो कि सब सेक्शन 2 से चालू होते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि किन किन कंडीशंस में उसे बेल दी जा सकती है अंडर नॉन बेलेबल ऑफेंस। जिसमें सबसे पहला एक्सेप्शन ये कहता है कि मान लीजिए अगर वो जो एक्यूज़ है वो 16 साल या उससे कम का कोई व्यक्ति है, तो उसे बेल दी जा सकती है। या फिर अगर कोई औरत है या कोई बीमार व्यक्ति है, तो उसे भी बेल दी जा सकती है अंडर नॉन अवेलेबल ऑफेंस। इसके बाद इसका दूसरा एक्सेप्शन ये कहता है कि मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये बात सामने आती है कि जो ऑफेंस उस एक्यूज़ ने किया है वो नॉन बेलेबल नहीं है, वो बेलेबल है, तो तब भी उसे बेल दी जा सकती है। क्योंकि अब ये बात प्रूफ हो चुकी है कि जो ऑफेंस उसने किया है वो नॉन बेलेबल नहीं है, वो बेलेबल है, तब तो उसे बेल दी ही जानी चाहिए। अब इसका तीसरा एक्सेप्शन ये कहता है कि मान लीजिए कोई सस्पेक्ट है या जो एक्यूज्ड है, उसने जो ऑफेंस किया है उसकी सज़ा या तो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की है, उस केस में भी उसे बेल पर रिलीज़ किया जा सकता है। या फिर उसने किसी अपराध को करने का अबिटमेंट किया है, मतलब किसी को उकसाया है वो अपराध अब करने के लिए, उस केस में भी उस व्यक्ति को बेल पे छोड़ा जा सकता है। लेकिन बेल लेने के लिए उस व्यक्ति को एक बॉन्ड भरना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि कोर्ट जब भी उसे बुलाएगी उसे ट्रायल के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए वापस कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा या पुलिस स्टेशन में अपीयर होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट वापस उसकी बेल कैंसिल नहीं कर सकती जिस व्यक्ति को बेल पे छोड़ा गया है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के अंडर बेल पे छोड़ा गया है और वो बाहर जाके कुछ गलत काम कर रहा है, पाँव को धमका रहा है या फिर सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है, तो कोर्ट उसको वापस उसकी बेल कैंसिल करके उसको वापस से जेल में डाल सकती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, जिसमें ये दिया गया है कि मान लीजिए अगर जो ट्रायल उस अक्यूज़ के ख़िलाफ़ चल रहा है, अगर वो ट्रायल 60 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो कोर्ट उसके बाद उसे बेल दे देगी। मतलब जो ट्रायल चल रहा है, अगर 60 दिनों के अंदर, जिस दिन एविडेंस पेश हुए हैं उस दिन से लेके 60वें दिन तक अगर वो ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है, तो कोर्ट को उस एक्यूज़ को बेल पे रिलीज़ करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा सेक्शन 437 यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।